कानों से सुनना कम हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ पैर के चाम लटक गए, और अभी भी तुम गफलत में हो। बहुत दूर बहुत लंबा चलना है, ए साधो जरा राम को याद कर लेना। फिर किसी ने प्रश्न किया कि मैं उन्हें खोजने कहां जाऊं, मैं हरि को राम को खोजने कहां जाऊं, पता भी तो नहीं है। आगे सदगुरु कहते हैं हरि हजूर नहीं दूर विराजे। जो हरि है हजूर है ये दूर नहीं बसता है, तुम्हारे भीतर ही है। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। अपने हृदय के दरवाजे को एक बार खोल कर देखो, तुमने इसे बंद कर रखा है। अपने हृदय को तुमने गंदा कर रखा है, अपने हृदय को तुमने अपवित्र कर रखा है, इसलिए तुम्हें परमात्मा दूर मालूम पड़ते हैं, भगवान दूर मालूम पड़ते हैं। एक बार अपने हृदय के आंगन को साफ करके तो देखना, एक बार अपने दिल को पवित्र करके तो देखना। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। कहत कबीर सुनो भय साधो, आप ही आप हजूर। जिस दिन तुम स्वयं को देख सकोगे, तुम्हें पता चलेगा कि वो परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर के इस पद को हम अपने जीवन में उतारें, समझें, जानें कि सदगुरु कबीर हमें किस ओर इशारा करते हैं। सदगुरु कबीर किससे कहानियों की बात नहीं करते, वे ईश्वर परमात्मा की बात नहीं करते हुए कहते हैं कि तुम ही हो परमात्मा। अपने भीतर के परम तत्व को समझने की देर है, अपने भीतर के सत्य को समझने की देर है। माया के वशीभूत होकर हमने संसार को तो जाना, हमने दुनियादारी को तो जाना, धन को तो जाना, स्वयं को नहीं जाना। इसलिए हमें लगता है परमात्मा कहीं और बैठा होगा, इसलिए हमें लगता है भगवान कहीं और बैठा होगा, और फिर उसे पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, और वो मिलता नहीं है। अब जो चीज बाहर होगी तभी तो मिलेगी, जो बाहर है ही नहीं अगर हम उसे खोजने चलें तो कैसे मिलेगी। मान लीजिए आपके घर में जो वस्तु है अगर वो खो जाए तो मिल जाएगी, जो वस्तु थी ही नहीं और आप कहें कि उसे मैं खोज रहा हूं, वो कहां से मिलेगी। जो व्यक्ति इस पंडाल में बैठा होगा वही तो किसी को मिलेगा, जो इस पंडाल में आया ही नहीं वो उसे कोई खोजने आ जाए तो कहां से मिलेगा। अभी कोई आदमी आए यहाँ और कहे मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, मैं यहीं उनसे मिलना चाहता हूं, वो यहाँ है ही नहीं, कहां से मिल लेंगे। पर यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और आपसे कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। परमात्मा जब हृदय में है, आप उसे बाहर खोज रहे हैं, कहां से मिल जाएंगे। तो सदगुरु कबीर अपने शब्दों में बड़े ही सशक्त भाव से, बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बात करते हैं। वो संदेह में नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि हाँ पता नहीं तुम ही परमात्मा होगे, वे कहते तुम हो, आप ही आप हजूर, तुम ही हो, बस जानने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं जो बातें कहूंगा वो संशय में लोग पता नहीं समझे या ना समझे। उन्होंने स्पष्ट कहा, निश्चयात्मक बोध के साथ कहा और बिना डर के कहा। ऐसी ऐसी बातें सदगुरु कबीर ने उस समय में कही है जो आज लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में जो कुरीतियां आई थी, दोनों में जो रूढ़िवादिता थी, दोनों में जो संप्रदायवाद का भाव था, जातिवाद का भाव था, छुआछूत के भाव थे, सदगुरु कबीर ने दोनों को लताड़ा, दोनों को कहा। और पुरा काल से ही माताओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का ही अधिकार नहीं था कि पढ़ नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, वेद तो छू ही नहीं सकते। सदगुरु कबीर ने कहा, को पुरुषा को नारी, तुम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो, महान कहते हो, तुम्हें जन्म देने वाली तो माँ है और तुम उसे ही कहते हो पढ़ने का अधिकार नहीं। जो तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उसी नारी को, उसी माँ को, उसी स्त्री को तुमने दूर कर दिया कि शिक्षा नहीं ले सकती, पढ़ नहीं सकती, मंदिर नहीं जा सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो नारियां वेद लिख सकती हैं वो पढ़ क्यों नहीं सकती, जो नारियां शिक्षा की देवी हैं वो शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकती। और उन्होंने माताओं को भी आगे लाने का प्रयास किया। तो वो संत सम्राट सदगुरु कबीर हैं जिन्होंने समता का भाव जागृत किया, मानवता का भाव जागृत किया, पुरुषार्थवाद का भाव जागृत किया।
वे कहते थे कि भगवान के भरोसे मत बैठ जाना, इस धरती पर कुछ भी भगवान के भरोसे नहीं होता, इस धरती पर कुछ भी भाग्य के भरोसे नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, कह देते हैं भगवान की इच्छा होगी तो मैं सत्संग में जाऊंगा, भगवान की माया होगी तो मैं सत्संग में जाऊंगा, भाग्य में लिखा होगा तो मैं सत्संग में जाऊंगा। लेकिन वही आदमी तंबाकू खाता है तब नहीं कहता भगवान की इच्छा होगी तब तंबाकू खाऊंगा। वही आदमी हिंसा करता है तब नहीं कहता कि भगवान की इच्छा होगी तो हिंसा करूंगा। वही आदमी चोरी करता है तब नहीं कहता भगवान की इच्छा होगी तो चोरी करूंगा। धर्म करना हो तो भगवान की इच्छा आ गई, पुण्य के मार्ग पर चलना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो तो हम भगवान पर टाल देते हैं। सारे अनैतिक कर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन धर्म करना हो, सत्संग में जाना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो, हम भगवान पर टाल देते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम अच्छा करते हो तुम जिम्मेदार हो, तुम मालिक हो, और तुम बुरा करते हो तो तुम ही मालिक हो। ऐसा नहीं कि बुराई तुम करते हो और अच्छाई कोई और आकर कर देता है। तुम चाहो तो अच्छा कर सकते हो, तुम चाहो तो बुरा कर सकते हो। सदगुरु कबीर ने कहा, हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अब ते समर संहार। उन्होंने कहा तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, तुम अपने किए गए कर्मों का जिम्मेदार हो। दूसरों पर मत डाल देना कि कोई आएगा तो कर जाएगा। आज समाज में फैले हुए समस्त समस्याओं का कारण मनुष्य है, कोई भगवान नहीं है। अगर किसी भी समस्या का कारण भगवान है तो ये मनुष्यों को ज्ञान देने का क्या फायदा। आदमी कहता है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो इस धरती पर जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही है, जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, फिर तो सबका जिम्मेदार भगवान को होना चाहिए। और फिर तो यहाँ सत्संग में भगवान को बुला के सुनाना चाहिए। उन्हीं का खोपड़ी ठीक नहीं, क्योंकि खोपड़ी खराब भगवान का है। इंसानों को सत्संग सुनाने से क्या फायदा, क्योंकि इंसान तो जिम्मेदार है ही नहीं। आप तो कुछ करते ही नहीं, सब तो भगवान करते। आदमी कहता है भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचा रहे हैं, उनके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो कभी कभी सोचता हूं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर चोर अपना चाकू कैसे हिला लेता है, फिर आतंकवादी अपना बंदूक कैसे हिला लेता है, व्यभिचार करने वाले अपने कदम अपने हाथ कैसे हिला लेते हैं। इसका मतलब उन सारे अनैतिक कर्मों में भगवान की इच्छा शामिल है। फिर वो भगवान नहीं, वो शैतान है, और उन्हें ही ठीक करने की जरूरत है। फिर हमारे भारत के जेलों में जो कैदी बंद हैं वो बंद करने योग्य नहीं थे, भगवान को बंद करना था, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान ने करवाया है। फिर उन्हें दंड क्यों। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का जिम्मेदारी खुद लो, तुम मालिक हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम दायित्व निभाओ। तुमने टाल दिया कि अच्छा कुछ करने की बात आई तो भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलने की बात आई तो भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने की बात आई, पुण्य करने की बात आई, परमार्थ करने की बात आई तो हमने टाल दिया कि भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे। लेकिन सारे अधर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं। सदगुरु कबीर ने यहां भी रोका कि नहीं, आप जिम्मेदार हैं। सोचो, ये भारतवर्ष जब गुलाम था, 800 साल मुगलों के और 200-250 वर्ष अंग्रेजों के, तो किसने आजादी दिलाई, किसी भगवान ने या हमारे शहीदों ने। तब भगवान कहाँ थे, तब हमारे शहीदों को ही वो कदम उठाना पड़ा। और ये पंजाब तो उन शहीदों की भूमि है। कितने ही वीरों ने अपनी शहादत इस भूमि से दी है, फिर भी हम नहीं सोचते कि जब देश इतने बड़े संकट में था, इतने साल, इतने वर्षों, सैकड़ों वर्षों आक्रांताओं के हाथ में था, तब कोई भगवान को करुणा क्यों नहीं हुई कि मैं आकर के इस देश को आजाद कर दूं। लोग कहते हैं कि प्रहलाद जब संकट में थे तो भगवान आ गए, खंभा फोड़ के आ गए। नरसिंह भगवान खंभा फोड़कर आ गए और प्रहलाद को बचा लिए। मैं तो कहता हूं जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे दीवार में चुनवाए जा रहे थे तब भगवान क्यों नहीं आए, क्योंकि तब तो पारिवारिक मामला भी नहीं था, राष्ट्रीय मामला था। प्रहलाद जब दीवार में चुनवाए गए तब तो पारिवारिक मामला था, पिता पुत्र का झगड़ा था, फिर भी भगवान आ गए। लेकिन जब देश के खातिर अपना शीश न्यौछावर करने वाले वीरों के लिए जब भगवान नहीं आए, तब हमें समझना पड़ेगा, तब हमें जानना चाहिए, तब हमें जागृत होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमें ही अपने भीतर के सत्य को, साहस को जगाना पड़ेगा, हमें ही अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना होगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे किसी भगवान की प्रतीक्षा में बैठेंगे तो ये देश का बंटाढार होना तय है। इसलिए हमारे 7 लाख से ज्यादा वीरों ने यह संकल्प लिया कि नहीं, हमें ही देश को आजाद करना है। और इसलिए भगत सिंह जी के बारे में कहते हैं, वो कहते थे मैं नास्तिक हूं, तो क्यों, क्योंकि भगवान होते तो कब के आजादी मिल जाती, वो हैं ही नहीं।
तो आज़ादी कहाँ से मिलेगी? और उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पूरा संसार पागल है, भारत के लोग विशेषकर पागल है। इसलिए उन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, आप सब जानते हैं, इसी धरती के लाल थे। तो सदगुरु कबीर ने उसी भाव को जगाया कि अपने भीतर के सत्य को जगाओ, आपके भीतर है सामर्थ्य। आप चाह ले तो समाज से एक एक बुराई मिट सकती है, आप चाह ले तो समाज से एक एक कचड़े समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हम सबका ही मन गंदगी से भरा है, तो हम समाज की सफाई कैसे करेंगे? अगर हमारा ही मन गंदगी से भरा हो, हमारा ही मन कचड़े से भरा हो, तो हम समाज को साफ कैसे करेंगे? इसलिए सदगुरु कबीर ने इशारा किया कि हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अबते समर संहार। आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने अपने भीतर के ज्ञान को जगाया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो अंधेरे को मिटना पड़ेगा। अगर आपने प्रकाश की व्यवस्था नहीं की है और हजारों लाठियां लेकर खड़े हो जाएं रात में, तो उजाले नहीं हो सकते। कोई आदमी बहुत बड़ा पहलवान हो और रात के समय वो लाठी लेकर आ जाए कि मैं अंधेरे को भगा दूंगा, तो कोई उपाय है क्या लाठी से अंधेरे को भगाने का? कोई कहे कि मैं AK-47 से भगा दूंगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन एक छोटा सा दिया भी जला दिया जाए तो अंधेरा भाग सकता है। इसी तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने भीतर अगर भक्ति का दीप तुमने जला लिया, ज्ञान का दीप जला लिया, तो इस समाज में जो अंधेरा है वो मिट सकता है। लेकिन अगर आपका हृदय भक्ति से शून्य है, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आपके हृदय में धर्म का दिया नहीं जला, तो समाज से अंधेरा नहीं मिटेगा, समाज से बुराई नहीं मिटेगी। तो इसलिए सदगुरु कबीर हमें ही ज्ञान स्वरूप बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुम बनो, तुम अपने भीतर के सत्य को जगाओ। स्त्री हो पुरुष हो, सबके पास वो अवसर है, सबके पास वो सामर्थ्य है कि अपने भीतर के सत्य को जगाकर ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। सदगुरु कबीर इसलिए अनूठे हैं। वे किसी में भेद नहीं करते। वे नहीं कहते कि हाँ कोई बड़ा है जन्म से, कोई छोटा है जन्म से। वे कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है। आज हमारे समाज में बहुत ऐसे बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया वही कथा कर सकता है, वही बड़ा है, वही महान है। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, जो व्यक्ति अपने कर्म को महान बना लिया, अपने कर्म को पवित्र बना लिया, वही ज्ञान का अधिकारी है, वही तप का अधिकारी है, वही सत्य का अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया तो ऊंचा हो गया और पिछड़े कुल में जन्म लिया तो नीचा हो गया। ये बात सदगुरु कबीर पसंद नहीं करते। इसी संबंध में मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए थे जो मैं जरूर रखूंगा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, क्या संत होना या कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? एक व्यक्ति ने पूछा उनके मन में। अभी जो इटावा में कुछ घटना हुई, आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, जहां एक यादव समाज का व्यक्ति और एक जाटव समाज का व्यक्ति कथाकार बनकर कथा कहने गए, तो जो ब्राह्मण कुल के कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको नीचा दिखाया कि तुम कहां से व्यास गद्दी में बैठने आ गए। तो इसी बात पर किसी ने हमसे भी सवाल किया कि महाराज जी आप बताएं, क्या संत होना या कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? मैंने कहा कि बात यह नहीं है कि कथा कौन कह सकता है, बात यह है कि इंसान होना महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण होना या क्षत्रिय होना, वैश्य होना, शूद्र होना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बाद में लोगों ने अपने हिसाब से बनाए हैं, ये प्रकृति से बनकर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि मां के गर्भ से कोई ब्राह्मण बनकर आया है। जन्मना जायते शूद्र, ऋषियों ने कहा कि जन्म से सभी शूद्र है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, जन्म से सभी शूद्र है। तो जो जन्म से शूद्र है वो ज्ञान अर्जन करके, तपस्या करके, ज्ञान के मार्ग पर चल करके ब्राह्मण हो जाता है। और ब्राह्मण कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, लोगों ने इसे जाति सूचक बना दिया। जैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन सकता है ना, कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा, कि प्रोफेसर का बेटा ही प्रोफेसर बनेगा, कि सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति तैयारी करे तो सैनिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS IPS बन सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि राष्ट्रपति बन सकता है। सदगुरु संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य को धारण करता है
जो व्यक्ति अपने भीतर न्याय, प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता को धारण करता है वो सब ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला नहीं होता। तो मैंने कहा कि जो ब्रह्म को जानता है, जो स्वयं को जान लिया, ब्रह्म को जानना मतलब जिसने स्वयं को जान लिया मैं कौन हूं, तो जो मैं को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो सभी ब्राह्मण हैं। और वो जाति किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कौम का हो, वो ब्राह्मण हो जाता है। फिर वो कथा कहने का अधिकारी हो जाता है। कथा कहने का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन को सजाया है, कपड़ों से नहीं, गहनों से नहीं, बाहरी चीजों से नहीं, संस्कारों से जिसने अपने जीवन को सजाया है, सत्य से जिसने अपने जीवन को सजाया है, वही व्यक्ति दुनिया को प्रकाश दे सकता है, वही व्यक्ति संसार को मार्ग दिखा सकता है। तो मैंने कहा कि जो जिसने भी अपने कर्म से, अपने तप से, अपने ध्यान से स्वयं को सजाया है, वही ज्ञान का अधिकारी है, वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है और वही संत हो सकता है। और इसी विषय पर हमारे प्रसिद्ध शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। मैंने उनका एक वचन सुना। उन्होंने कहा कि नहीं, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है। मुझे बड़ा खेद हुआ कि ऐसे ज्ञान के पीठ पर बैठकर ऐसे शंकराचार्य ऐसा बयान दे रहे हैं। वो जातिवाद फैला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है, जबकि ऋषियों ने कहा था कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज्ञान नहीं दे सकता है। ज्ञान जो भी दे वो सब ब्राह्मण है। जो भी समाज की सुरक्षा करे वो सब क्षत्रिय है। जो भी समाज में बिजनेस व्यापार करता है वो सब वैश्य है। जो भी साफ सफाई करे कोई भी, वो सब शूद्र है। यहां जाति कहां से आ गई, यहां संप्रदाय कहां से आ गया? तो मुझे तो खेद हुआ कि ऐसे गद्दी पर बैठकर अपने को बड़े धर्मगुरु कहने वाले भी यह बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है, ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल भी नासमझी की बात है। सत्य तो यह है कि कोई भी इंसान अपने जीवन को अगर निर्मल बना लिया, पवित्र बना लिया, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, पूजनीय हो गया, वो महान हो गया। तो इस तरह से लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि कौन बन सकता है साधु। साधु बनने के लिए बाहरी योग्यता नहीं, भीतरी योग्यता चाहिए कि मन की निर्मलता हो, वचन की निर्मलता हो, कर्म की निर्मलता हो। और जब इस तरह से संकल्प लेकर कोई ज्ञान मार्ग में चलता है वो सन्यासी। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल, सदगुरु ने कहा। साधु होने का मतलब बाहरी चिन्ह नहीं, वो भीतर का चिन्ह है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। वेश से कोई साधु नहीं होता कि बड़ा बड़ा टीका लगा लिया, बढ़िया लाल पीला काला हरा कपड़ा पहन लिया, खूब बड़ी बड़ी चोटियां बना ली, कमंडल ले लिए और साधु हो गए। सदगुरु कहते हैं नहीं, ये चिन्ह बाहरी हैं, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। ये तो सर्कस में भी लोग कर लेते हैं, नाटक में भी कर लेते हैं, तो क्या साधु हो गए? ये तो कोई भी कर सकता है। असल बात है ज्ञान होना, असल बात है रहनी होनी। अगर रहनी है तो हो सकता है आपके ड्रेस में भी कोई सन्यासी हो सकता है। अगर रहनी है, आचरण ठीक है, मन निर्मल है, तो कोई आपके वस्त्र में भी सन्यासी हो सकता है। और यदि रहनी ठीक नहीं है तो श्वेत लाल पीले वस्त्र में भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि सन्यासी होने का पैमाना कपड़े नहीं होते, तिलक नहीं होते, माला नहीं होता। सन्यासी होने का अर्थ होता है ज्ञान होना चाहिए। सन्यासी होने का अर्थ है रहनी होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए। जिसके पास आचरण है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास रहनी है, वो सन्यासी है, वही श्रेष्ठ है। तो सदगुरु कबीर के इन्हीं वचनों के आधार पर हमने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को सुंदर बना लिया, आचरण को सुंदर बना लिया, वही सन्यासी है। और वो कथा कर सकता है, सत्संग कर सकता है, और करने की इच्छा भी क्यों रखना। जो सच्चा सन्यासी होगा उसे बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्या मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। जो सत्य में, जो वास्तव में संत होगा वो तो मौन रहेगा। कोई सुनना चाहेगा तो जा करके बोल देंगे, वरना ये नहीं कि चलो मुझे भी बोलने दे दो, मैं भी बोलना चाहता हूं। क्यों बोलना चाहते हो? मैं भी बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहते हो? अगर आपके पास ज्ञान का खजाना है तो उसका
जो वास है, सुवास है, लोगों तक खुद जाएगा। लोग फिर खुद आपसे अनुग्रह करेंगे कि आपकी बातें हम सुनना चाहते हैं। और जो ज्यादा खुद ही बड़बड़ करता है, लोग उसे चुप करना चाहते हैं, तू चुप रह। और जो चुप है, आदमी सोचता है आप बोलिए। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर ज्ञान आपके पास है तो गंभीरता सबसे पहले होगी। यही प्रमाण है, जिसके पास ज्ञान होगा वो गंभीर होगा। साहब ने कहा है नहीं, कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। आधा घड़ा जल हो तो छलकता ज्यादा है, लेकिन घड़े में जल पूरा हो तो नहीं छलकता। साहब कहते हैं जिसके पास अधूरा ज्ञान होगा वो ज्यादा बड़बड़ करेगा, वो जहां देखो वहीं प्रवचन देना शुरू कर देगा। लेकिन जिसमें ज्ञान की पूर्णता होगी वो मौन रहेगा। जब आप पूछेंगे 4 बातें तो वो 2 बातें कहेंगे, और बड़े ही तौल कर कहेंगे, बड़े ही शांत भाव में कहेंगे। वो उलझेंगे नहीं, वो उद्वेगित नहीं होंगे। यहीं से समझना कि वो सच्चे संत हैं, जो हर बात में अपना जवाब देने को राजी नहीं है, हर बात में वो बड़बड़ करने को राजी नहीं है। ऐसा हुआ कि एक गांव में एक संत रुके, तो गांव वालों ने सोचा कि अच्छा है एक संत आए हैं, कुछ ज्ञान सुना जाए, कुछ विचार सुना जाए। तो 2-4 लोग चले गए संत के पास। संत मंदिर में ठहरे थे, तो लोगों ने कहा कि महाराज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। संत मौन रहे, कुछ बोले नहीं। लोगों ने फिर कहा कि मैं आपके पास कुछ जानने के लिए आया हूं। तो संत ने कहा क्या जानना चाहते? तो कहा मैं ये जानना चाहता हूं भगवान है या नहीं। तो संत ने कहा कि पहली बात तो ये बताओ कि भगवान के बारे में तुम जानना चाहते हो, भगवान के बारे में तुम प्रश्न पूछने आए हो, तो तुम ही बताओ कि भगवान को तुम क्या मानते हो, है या नहीं। तो उसने कहा कि मैं तो मानता हूं कि है, बस आप उसकी चर्चा कर दीजिए। तब संत ने कहा जब तुम पहले ही मान कर आए हो कि वो है ही, तो चर्चा क्या करना, जाओ घर। उसे लगा कि भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं कहना था, लगता है संत बोलेंगे नहीं। वो घर चले गए, सोचे अब क्या करें। तो फिर 1 घंटे बाद लौटे, संत से कहा मैं फिर आया हूं। संत ने कहा मेरा फिर वही प्रश्न है कि क्या तुम भगवान को मानते हो और क्या भगवान है। अब उसने सोचा कि पहले हमने कहा था कि हाँ है और हम मानते हैं, तो संत कहे चले जाओ, जब मानते ही और है भी तो बोलने की क्या जरूरत है। अब की बार वो आकर कहता है कि महाराज जी हमारा उत्तर यह है कि भगवान को हम बिल्कुल नहीं मानते और ना तो भगवान है। कहा फिर भी बोलने की क्या जरूरत है, जब तूने पहले ही तय कर लिया वो है ही नहीं। जिसके बारे में तुमने ठान ही लिया कि वो नहीं है और ना तुम मानते हो, तो उसकी चर्चा ही व्यर्थ होगी। उन लोगों ने समझा लगता है संत बड़े चालाक, ये पकड़ में नहीं आएंगे, हम तो कुछ बुलवाना चाहते हैं, ये बोलते ही नहीं। क्योंकि प्रश्न गलत हो रहे थे, जिज्ञासा गलत हो रही थी, संत फिजूल में बोलते नहीं। सच्चे संत होंगे वो फिजूल प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि जाओ घर, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो। अब की बार गए, उन लोगों ने आपस में मीटिंग किया, 5-10 लोग इकट्ठा किए कि बड़ी भूल हो गई, संत कैसे बोलेंगे, क्या उपाय किया जाए, क्या प्रयत्न किया जाए। तो कहा कि आधे लोग बोलेंगे हाँ भगवान होते हैं और हम मानते हैं, और आधे बोल देंगे कि नहीं भगवान नहीं होते और हम नहीं मानते हैं, तब तो बोलना पड़ेगा। तो अब की बार 10 लोग गए, संत से कहा कि गुरुजी हम भगवान के संबंध में फिर प्रश्न पूछने आए। संत ने कहा मेरा वही प्रश्न है, क्या भगवान है और क्या तुम मानते हो। तो 5 लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल भगवान है और हम मानते भी हैं। फिर आधे ने कहा नहीं बिल्कुल भगवान नहीं और हम बिल्कुल नहीं मानते। संत ने कहा मेरा समय क्यों खराब करते हो, आपस में ही चर्चा कर लो, जब आधे जानते हो आधा नहीं जानते हो। तब फिर लोग नाराज हुए, कहा कि ये क्या बात हुई, हम पूछना चाहते हैं बताना ही नहीं चाहते। कहा तुम प्रश्न ही गलत लेकर आ रहे हो, आधे लोगों को पता है भगवान है, आधे को नहीं है, तो आपस में ही बता दो ना, हमारा समय क्यों खराब कर रहे हो। वे लोग चले गए। संत ने अपने संस्मरण में लिखा कि चौथी बार वे लोग लौट कर नहीं आए, और शायद चौथी बार आ जाते तो संत कुछ बातें कर सकते थे, क्योंकि चौथी बार उनके प्रश्न खत्म हो गए थे। तब वो वास्तव में जिज्ञासा लेकर आते, वास्तव में वो कुछ न कुछ शंका लेकर आते। अभी तो वो रटा रटाया लेकर आ रहे थे, पढ़ा पढ़ाया लेकर आ रहे थे, सुना सुनाया लेकर आ रहे। अपने हृदय से जो शंका पैदा होती है, अपने भीतर से जो संदेह का जन्म होता है, जिन जिज्ञासाओं का जन्म होता है, संत सच्चे होंगे उन्हीं का उत्तर देंगे, व्यर्थ के प्रश्नों का नहीं देंगे। तो जो सच्चे संत हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, वे आपके बिल्कुल सटीक जिज्ञासाओं पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सदगुरु ने कहा कि साधु होने का मतलब बाहरी चिन्ह नहीं है कि कोई भी
कमंडल उठाया, कोई भी तिलक लगाया, चल दिया, साधु हो गया। सदगुरु कहते हैं नहीं, साधु होना भीतर की बात है, वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, वो आपके भीतर भी वो साधना जग सकती है, आपके भीतर भी वो चैतन्य जागृत हो सकता है, आपकी भी चेतना जग सकती है और फिर आप संत हो सकते हैं। इसलिए तो साहब ने सबको संत कहा। कहत कबीर सुनो हो संतो, क्या उन्होंने सिर्फ संत को कहा? कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्या सिर्फ साधु को कहा? वो सबको कहते हैं। संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वभाव। वे कहते हैं कि जितने भी हैं इस धरा पर जो जागृत हो रहे हैं, जो शांति में जी रहे हैं, वो सब संत हैं। तो सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि जिसने अपने मन वचन कर्म को निर्मल किया, अपने हृदय को पवित्र किया, वही सच्चे अर्थों में ब्रह्म है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, संत है। फिर इसी क्रम में कुछ लोगों का यह भी प्रश्न आया, सदगुरु कबीर धरती पर क्यों आए? और कैसे आए? अब इन दो प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदगुरु कबीर इस धरती पर क्यों आए? कैसे आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस पर विवाद है। बहुत से हमारे ही अपने कबीर पंथ के भक्त ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर प्रकट हुए, कुछ कहते हैं जन्म लिए, तो इस पर विवाद है। पर इस पर हमें उलझने की जरूरत नहीं है कि सदगुरु कबीर प्रकट हुए कि जन्म लिए। क्यों आए ये महत्वपूर्ण है। मैंने कल चर्चा भी किया था, शाम को कुछ भक्त बैठे थे कि मान लीजिए मैं बिहार से यहां आया, तो मैं कैसे आया? आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए आया, आप ये जानना चाहते हैं। आपने किसी ने तो नहीं पूछा कि आप बिहार से कैसे चले, किस साधन से चले, कहाँ उतरे, कहाँ चढ़े, कैसे बैठे, कैसे लेटे, कैसे उतरे, ये इसमें आपको रुचि नहीं है। आपकी रुचि है कि आप किस लिए आए, क्या देने आए। सदगुरु कबीर इस धरती पर कैसे आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके थाली में भोजन आ गया तो, या आप कुछ दुकान पर मिठाई खरीदने जाते हैं तो क्या आप हलवाई से पूछते हैं कि कितना चीनी डाला, वो चीनी किस फैक्ट्री का था, किस व्यक्ति ने बनाया, किस दुकान से तुमने चीनी खरीदा, कितने समय तुमने मिठाई बनाई। आप सोचते हैं तुमने जैसे भी बनाया वो तेरा काम, हमारा काम तो मिठाई से है। सदगुरु कहते हैं मैं कैसे धरती पर आया ये महत्वपूर्ण नहीं है। साहब कहते हैं कि मैं किस माध्यम से आया ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इस सृष्टि को जगाने आया हूं ये महत्वपूर्ण है, और वही मेरा परिचय है, ज्ञान ही मेरा परिचय है। तो यह जानना है कि सदगुरु कबीर इस धरा पर किस भांति आए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों आए। सदगुरु कबीर समस्त सोई हुई सृष्टि को जगाने आए। जब मानवता सो रही थी, जब इंसानियत सो रही थी, जब एक एक मनुष्य की चेतना सो रही थी, आपस में लोग लड़ रहे थे जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, उस कली काल में, उस अंधेर नगरी में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ और उन्होंने समाज को जगाया, समाज को झकझोरा, जातियों में बटे हुए समाज को लताड़ा कि तुम एक हो। उन्होंने कहा एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है गो ब्राह्मण को शूद्र। उन्होंने कहा कि तुम ऊंचा नीचा के भेद में पड़े हो, बड़े छोटे के भेद में पड़े हो, गरीब और अमीर के भेद में पड़े हो, ब्राह्मण और शूद्र के भेद में पड़े हो। सदगुरु कहते हैं जन्म सबका समान हुआ, कोई अंतर नहीं है। कारी पियरी दुहो गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। साहब कहते हैं कि काली पीली गाय का, सफेद गाय का दूध दूह लो और कहीं बाहर में रख दो, कोई बता पाएगा कि ये दूध काली गाय का है कि सफेद गाय का है। साहब कहते इसी तरह सबके त्वचा में वही है, खून लाल है, हड्डी वही सफेद है, मांस वैसा ही है। फिर तुम कैसे कोई कहते हो कि ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र हो गया। व्यक्ति कर्म से ऊंचा बनता है, कर्म से नीच बनता है। कर्म बढ़िया हो तो एक इंसान भगवान बन जाता है, कर्म खराब हो तो वही एक इंसान शैतान बन जाता है। कर्म बढ़िया हुआ तो मुसलमान समाज में जन्म लेने वाले अब्दुल कलाम हमारे लिए मसीहा बन गए, और कर्म घटिया हो गया तो लादेन जूता खाया, मार खाया, मारा भी गया, कसाब पकड़ाया, फांसी हुई। वही समाज में जन्म लेकर के अब्दुल हमीद
नाम रोशन कर गए। इसी हिंदू समाज में कितने ऐसे लोग हैं जन्म लेकर के, इसी सिख समाज में जन्म लेकर के, इसी जैन बौद्ध समाज में जन्म लेकर के, इसी ईसाई समाज में जन्म लेकर के कितने लोग श्रेष्ठ हो गए और कुछ लोग अपने कर्म से नीच हो गए। साहब कहते हैं जाति से कोई बड़ा थोड़े हुआ, आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है, कर्म से नीच होता है। अगर कोई मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करता है, कोई अपने भाई के साथ धोखा करता है, माता पिता गुरु का अनादर करता है, फिर उसे हम राक्षस कह सकते हैं। फिर वो बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन अगर किसी के जीवन में शुद्ध शाकाहार है, कोई वैष्णव जीवन जीता है, माता पिता गुरु का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, मित्र के साथ निश्चल व्यवहार करता है, अपने परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, तो समझना फिर वो देवतुल्य है, वही इंसान कहलाने योग्य है। कोई व्यक्ति ऊंचे कुल के कारण बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है। जिसका कर्म महान है वो बड़ा हो गया, जिसका कर्म नीचा है, उसके हाथ का पानी मत पीना। मान लो कोई मांसाहारी आदमी, उसके हाथ का पानी मत पीना, लेकिन यह सोच करके कोई नीचे कुल का है उसका पानी नहीं पिएंगे, साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारी बिगड़ी हुई मानसिकता का परिचय होगा। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है, कोई धर्म परायण है, वो किसी भी जाति का हो, फिर उसके हाथ का जल पी सकते हो, उसके हाथ का भोजन कर सकते हो, और सौभाग्य समझना कि किसी भक्त, किसी संत के हाथ का भोजन तुम्हें मिल रहा है, वो चाहे किसी जाति का हो। लेकिन कोई अपने आप को ऊंचे कुल का कहता है, वो मांस खाने वाला है, फिर वहां बैठना भी पाप है, पानी पीना भी पाप है। तो सदगुरु कबीर ने जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर ऊंचा और नीचा माना। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि हाँ तुम या कबीरपंथी हो गए तो तुम बड़े हो गए। अगर आपका कर्म ऊंचा है तो आप बड़े हैं, आपका कर्म नीचा है तो आप छोटे हैं। फिर ये आया कि बड़ा कौन है, ये प्रश्न भी आया। मैंने अभी ही कहा कि जिसका कर्म बड़ा है वही बड़ा है। ज्ञान जिसके पास है और रहनी नहीं है, फिर वो बड़ा नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जानकारी बहुत है और आचरण में नहीं है, तो हम बड़ा थोड़े हो गए। बड़ा होने का पहला प्रमाण है छोटा हो जाना। बड़ा होने की पहली शर्त है छोटा बन जाना, और इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लेकिन हम उसे नहीं पढ़ते हैं। वो रास किए थे लोग, इसको पढ़ते हैं। वो डांडिया खेले थे, इसको पढ़ते हैं। वो नाच किए थे, वो पढ़ते हैं। जबकि ये सब उनके साथ व्यर्थ में जोड़ा गया है। ना कृष्ण ने कभी रास किया है, ना डांडिया खेले हैं, ना नाच किए। कृष्ण परम योगी हैं, उनकी छवि को भी कुछ पाखंडियों ने खराब कर दिया। वो ज्ञान के धरातल पर खड़े हैं, वो योग के धरातल पर खड़े हैं, वो तपस्या के धरातल पर खड़े हैं। लेकिन कुछ नासमझों ने, कुछ पाखंडियों ने उन्हें भागवत में छलिया कह दिया, रसिया कह दिया, नाच करने वाला बना दिया, और फिर उनके छवि को भी खराब कर दिया। तो श्री कृष्ण ने परिचय दिया जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और जब विभाग का बंटवारा हो रहा था, कितना बड़ा यज्ञ होगा, इतने अतिथि आएंगे तो कौन क्या संभालेगा। तो सब ने कुछ न कुछ जिम्मेदारी ले ली। किसी ने मंडी जाने का कि हम सब्जी लाएंगे, किसी ने स्वागत का, किसी ने भंडार का, किसी ने कोष का, किसी ने खजाने का, सबने जिम्मेदारी ले ली। जब श्री कृष्ण आए, कहा हमको भी कोई ड्यूटी दे दो, तो लोगों ने कहा अब तो कोई काम बचा ही नहीं, आप क्या करेंगे। तो कृष्ण ने कहा क्या तुम सब में हम ही निकम्मा हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं, अब काम ही नहीं बचा। कृष्ण ने कहा तुमने अपने हिसाब से काम चुन लिया है, मेरी नजर में अभी भी एक काम बाकी है। कहा क्या? कहा जो भी संत गुरुजन आएंगे उनका चरण में धोऊंगा और जूठे पत्तल में उठाऊंगा। ये परिचय कृष्ण देते हैं, लेकिन उनके इस छवि को हम कहाँ याद करते हैं। वे ये परिचय देते हैं कि अगर बड़ा बनना है तो छोटा बनने की तैयारी शुरू कर दो। अगर बड़ा बनना है तो विनम्र हो जाओ, बड़ा बनना है तो सरल सहज हो जाओ, शांत हो जाओ। यही है बड़ा होने का पहली सीढ़ी, पहली शर्त। तो सदगुरु कहते हैं बड़ा वही है जो व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को विनम्रता के साथ जीता है, त्याग तप के साथ जीता है। एक प्रश्न और लोगों ने किया कि गृहस्थ जीवन में रहकर शांति कैसे प्राप्त करें। आज इस वर्तमान समय में इतना भागम भाग है कि आदमी दुनियादारी में ही ज्यादा जाता है। अब देखो, जब अगर ये तो एक दिन का सत्संग है, कहीं अगर 3 दिन का सत्संग हो, आप सबका भी अनुभव होगा, तो आदमी कहता है 3 दिन का है, अंतिम दिन चलेंगे।
पहला दूसरा दिन कौन जाता है, तीसरे दिन चलेंगे। मतलब साफ है कि हमने सत्संग को दूसरे तीसरे नंबर पर रखा। लेकिन यही घोषणा हो जाए कि सरकार के तरफ से कहीं राशन बंट रहा है, तब आदमी कहेगा कि हम 5वें दिन जाएंगे। पहले ही दिन चलते हैं, पता नहीं दूसरे दिन खत्म हो जाए, पहले दिन पहुंच जाएंगे राशन लेने। मतलब हमने भौतिक चीजों को पहले नंबर पर रखा है, हम पहले ही चले जाएंगे। पर जहां ज्ञान बंट रहा हो, जहां भवबंधन से कटने का सूत्र बंट रहा हो, जहां अमृत होने का सूत्र बंट रहा हो, हम उसे दूसरे नंबर पर टाल दे कि चलेंगे कल परसों। पर सोचो साथ क्या जाएगा। आपने भौतिक धन इकट्ठा कर लिया, जरूरी है करिए, लेकिन ये भी तो सोचो कि साथ जाएगा क्या। मान लो आपने बढ़िया घर बनाया, ठीक है, शरीर के लिए उपयोगी है, बनाइए। बढ़िया गाड़ी खरीदी, बढ़िया कपड़े खरीदिए, सब कुछ बढ़िया रखिए। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि घर है तो घर छोड़ के झोपड़ी में आ जाओ। आपको नहीं कहते सड़क पर रहने शुरू कर दो, कि बढ़िया कपड़ा है तो इसमें गोबर लगा लो, ये भी साहब नहीं कहते। वे कहते कपड़ा भी बढ़िया पहनो, गाड़ी भी बढ़िया रखो, घर भी बढ़िया बनाओ, धन कमाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि ये किस लिए और कब तक। वह धन भी तो कमाना है जो साथ जाएगा। ये तो साथ जाएगा नहीं, ये तो शरीर के साधन के लिए है, शरीर की व्यवस्था के लिए है, और शरीर यहीं रह जाएगा। तो वह धन हमने कमाया क्या जो साथ जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। सदगुरु कहते हैं जो साथ चले वही आपका धन है, जो छूट जाए वो सब माया है। और गुरु नानक देव तो कहते हैं, कह नानक बिना पा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। कि अपने आप को चीन्हे बिना ये भ्रम की काई, ये माया कटेगी नहीं, वो समझ में नहीं आएगी। और तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इन आंखों से, कानों से, अर्थात समस्त इंद्रियों से जितना तुम जगत को जान देख सकते हो, ये सब माया ही तो है, और ये सब साथ नहीं जाएंगे। इसका सदुपयोग करना। अगर धन है तो ये सोचना कि ये धन हमारा धर्म का कारण बन सके। अगर शरीर में बल है तो ये समझना हमारा बल किसी निर्बल का सहारा बन सके। अगर आपके पास ज्ञान है तो समझना किसी अज्ञानी का सहारा बन सके। लेकिन हमारा धन किसी निर्धन का सहारा नहीं बनता, बल्कि हमारा धन किसी को सताने में काम आता है। हमारा बल किसी निर्बल का सहारा नहीं बनता, बल्कि हमारा बल किसी निर्बल को सताने में काम आता है। अगर आपका धन गलत जगह लग रहा है, आपका धन गलत मार्ग में आपको ले जा रहा है, तो समझना वो धन धर्म का नहीं, अधर्म का कारण बन गया। सदगुरु कहते हैं धन रखना बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग कर रहे हो तो ये बुरा है। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो पहली शर्त यह है, जान लेना कि ये जीवन थोड़ा है, एक दिन यहां से सब कुछ छोड़कर जाना है। और जब सब कुछ छूटना है, मतलब सब कुछ, ये शरीर भी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर छूटेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ धन छूटेगा, पद छूटेगा, रूप छूटेगा, ये तन भी छूटेगा, जिस तन पर हमें सबसे ज्यादा घमंड है, अभिमान है। सदगुरु कहते हैं जब यह तन भी छूटेगा तो फिर इसके लिए तो तुमने प्रयास किया, पर जो नहीं छूटेगा उसके लिए कुछ प्रयास किया क्या? जो साथ जाएगा उसके लिए कुछ प्रयास किया क्या? जो साथ चल सकता है उसके लिए कुछ श्रम किया क्या? नहीं किया। और साथ क्या जाएगा? सदगुरु कहते हैं भक्ति साथ जाएगी, प्रेम साथ जाएगा, सत्य साथ जाएगा, धर्म साथ जाएगा। धर्म मतलब जो भी हम पुण्य कर जाते हैं, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, माता पिता गुरु की सेवा, निष्काम भाव से जीवन यापन। और जब पूर्ण निर्मलता के साथ हम जीते हैं, गुरु भक्ति के साथ हम जीते हैं, समाज में हम प्रेम मैत्री के साथ जीते हैं, और भूखे को प्यासे को हम भोजन देते हैं, जरूरतमंदों का सहारा बनते हैं, किसी रोए को हम हंसा देते हैं, किसी बिखरे को हम सूत्र में बांध देते हैं, तो समझना वही हमारी असली कमाई होती है जो साथ चलती है। और वो हम कहाँ करना चाहते हैं? तो जब सत्संग 3 दिन का हो तो हम अंतिम दिन जाने को सोचते हैं, मतलब धर्म हम तीसरे नंबर पर करते हैं। जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारे साथ हमें सुख देगा, शांति देगा, उसे हमने तीसरे नंबर पर डाल दिया। तो गृहस्थ जीवन में सुख से जीना है तो ये समझ जाना कि जीवन एक समय धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहा है।
उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। कहा ये समय निकट है, मृत्यु पास आ रही है, पल पल पास आ रही है। हम किस गफलत में हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी अगर शांति से जीना है तो सजग हो जाओ कि एक दिन तो जाना है। तो हम धर्म का भी काम करें, परमार्थ का भी काम करें। सुबह शाम तक धन कमाइए तो धर्म भी कमाइए। सुबह शाम तक अगर अपनों को लिए जीते हैं तो कुछ जरूरतमंदों के लिए भी जिए, कुछ प्राणी मात्र की सेवा का भी भाव रखें। और जब पूर्ण निर्मल निष्काम भाव से हम समाज राष्ट्र के लिए जीने लगते हैं तो हमें शांति मिलने लगती है। जब हम दूसरों के शांति का कारण बनते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में स्थिरता का कारण बनते हैं तो हमारे जीवन में भी शांति घटित हो जाती है। तो इस तरह से संतों ने हमें बड़े ही भाव से, बड़े ही सहजता से हमारे जीवन को सजाया है, संवारा है, बड़ा ही मार्गदर्शन किया है। और जब इस तरह से संत गुरुजन हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा जीने का ढंग बड़ा सरल हो जाता है। तो ये जो प्रकाशोत्सव है, ये जो एक बहुत ही बेहतर हम सबको अवसर मिला है। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना, तो शाम को अपने व्यापार की समीक्षा करता है कि आज हमने क्या कमाया, क्या पाया, कितना घाटा लगा। सदगुरु कहते हैं जब सत्संग सुनकर के घर जाना तो रात में सोने से पहले अपने अपने जीवन की समीक्षा करना कि हमने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, अब तक हमारा जीवन क्या है, किस दिशा में जा रहा है। और जब आप समीक्षा करोगे, ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखना चाहोगे तो पता चलेगा कि भयंकर दाग हमने लगा लिए। कहीं काम के, कहीं क्रोध के, कहीं लोभ के, कहीं हिंसा के, कहीं छल, कहीं कपट के दाग हमने लगाए हैं। उन दागों को मिटा करके जब जिएंगे तब जीवन का असली विजय होगा, तब जीवन की असली जीत होगी। तो सदगुरु कबीर के इस प्रकाशोत्सव पर हम सबको यह कठिन संकल्प लेना है कि जीवन सिर्फ बाहर से जीने का नाम नहीं है कि बस जी रहे हैं, जी रहे हैं। सुबह उठे कैसे कमाना है, रात में उसी चिंता में सो गए, बढ़िया से नींद भी नहीं आई, फिर सुबह उठे फिर कमाना। कमाना खाना तो है ही, शरीर को भोजन ही तो देना है, शरीर को थोड़ा सा कपड़ा ही तो देना है, आवास ही तो देना है। इसके लिए इतना परेशान क्यों होना? परेशान अगर होना तो उसके लिए कि समय निकलता जा रहा है और हमने धर्म की कमाई नहीं की, हमने पुण्य नहीं कमाया। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं मीराबाई की कि जब मीराबाई घर में थी तो राजा की पुत्री थी। राजा घर में शादी हुई, सोना चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी, हाथी घोड़े की कमी नहीं थी, दास दासियों की कमी नहीं थी, रेशमी वस्त्र की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन पीड़ा थी मन में, सुख नहीं था। धन था पर धर्म नहीं था, धन था पर भक्ति नहीं थी, अर्थात जीवन में शांति नहीं थी। जब गुरु का संग मिला और गुरु भी ऐसा किया कि जो एकदम साफ फक्कड़ गुरु रविदास को उन्होंने चुना, ऐसे महान निर्मल फक्कड़ संत को उन्होंने सीधे कह दिया कि ये बाहर तुम जिस माया में अटके हो, ये इसमें सुख है ही नहीं, इसमें शांति है ही नहीं। और जब गुरु रविदास के इन वचनों को उन्होंने सुना तो फकीरी धारण कर लिया, छोड़ दिया सब कुछ। और जब सब छोड़ दिया तब जानते उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बात गौर करना, जब तक घर में थी तब नहीं कहा, जब सोना चांदी पास में था तब नहीं कहा, हाथी घोड़े पास में थे तब नहीं कहा, जब सब छोड़ दिया तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब जब था तब तो नहीं पाया। जिसे आप धन समझते हैं वो उनके पास था, तब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मेरे पास, मैं तो गरीब हूं, मैं तो दरिद्र हूं, मैं तो बिल्कुल अकिंचन हूं, कुछ नहीं मेरे पास।
गुरु ने कहा सब छोड़ दो, जो कुछ भी बाहर से तुमने ओढ़ रखा है, जो कुछ भी बाहर से तुमने समेट रखा है, छोड़ दो। छोड़ दिया उन्होंने। तब पता चला कि अब हमें वो धन मिल गया जो कभी कोई लूट नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता। तब क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पायो? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा सदगुरु ने वो धन दिया है, संसार नहीं दिया। संसार तो जो धन दिया वो छूटने वाला था, मुझे समझ में आ गया कि एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो धन गुरु ने दिया है, जो धन हमें सदगुरु से मिला है, क्या कहा? खर्चे न खोटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा ये धन ऐसा है कि खर्च भी नहीं होगा, ये धन मिटेगा भी नहीं। जितना बांटो ये उतना बढ़ता जाएगा, दिन दिन बढ़त सवायो। ये तो प्रेम का धन है, राम का धन है, गुरु के ज्ञान का धन है, सत्य का धन है। ये जितना बांटो उतना बढ़ेगा, उतना हृदय विशाल होगा, उतना जीवन विराट बनेगा। और मैंने अब उसी धन को पाया है। बाहर का धन अगर आपके पास है, कितना भी सुरक्षा में रखो, चोर नहीं चुरा सकता। ठीक है, आपके पास बढ़िया लॉकर होगा, फिंगरप्रिंट वाला लॉकर आप रखे होंगे, चोर नहीं चुरा सकता है, तोड़ नहीं सकता है। पर बेटा तो बांट लेगा, एक दिन बेटा तो ले लेगा ना, कि साथ ले जाओगे? है कोई उपाय? कफन में कोई जेब है ले जाने का? छूट गया कि नहीं? चोर नहीं लूटा, बेटा तो ले लिया, बांट लिया, परिवार ने बांट लिया। और बेटा भी नहीं तो सरकार का हो जाएगा, बैंक में रखा। पर ज्ञान का धन अगर आपने कमा लिया है, भक्ति का धन आपने कमा लिया है, तो कोई उपाय है कि कोई दूसरा आपसे ले ले? बल्कि आप जितना बांटोगे वो बढ़ता जाएगा, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदगुरु कबीर यही तो कहते कि इस धन को कमाओ, ये साथ जाएगा। शरीर के लिए इतने पाप मत कर देना कि फिर तुम उस पाप को धोते धोते ही कई जिंदगियां बर्बाद कर दो। शरीर को खाने के लिए, शरीर के पहनने के लिए इतने पाप मत कर देना कि फिर जन्म जन्म लग जाए उस पाप को धोने में। शरीर के लिए व्यवस्था करनी है, ईमानदारी से कर लेना, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। पर तुम तो इतने समर्पित हो जाते हो, इतने लीन हो जाते हो कि इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। धर्म जाए भाड़ में, भक्ति जाए किनारे, कोई लेना देना नहीं, हमें तो बिजनेस करना है। अरे करो साहब, रोकते थोड़े। वे तो कहते हैं बिजनेस करो, बढ़िया से करो, ईमानदारी से करो, निष्ठा से करो, खूब कमाओ। लेकिन ये समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, भीतर या बाहर, सबको धर्म का कारण बना लो, सबको धर्म का माध्यम बना लो। अगर आपके पास, मैंने कहा, धन है तो उसे भी धर्म का कारण बना लो। ये सोचो कि अगर मेरे पास धन है तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अगर यह भाव आपने रख लिया तो वो धन भी धर्म का कारण बन जाएगा। और यदि आपने धन से किसी का नुकसान कर दिया, किसी को परेशान कर दिया, वो धन भी अधर्म का कारण बन जाएगा। तो साथ जो जा सकता है, जिसे आप ले जा सकते हैं, उस धन की व्यवस्था करना। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमें संपूर्ण रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, संपन्न देखना चाहते हैं। और वो संपन्नता बाहर के धन की नहीं, वो सुंदरता बाहर के धन की नहीं। सदगुरु कबीर कहते तुम सुंदर बनो, पर ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं, इस सत्संग रूपी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनना तो आधे घंटे का खेल है, आधे घंटे में बना भी देते हैं, आधे घंटे में उतर भी जाता है। अगर आप देखें ब्यूटी पार्लर जगह जगह आपको मिलेंगे, वहाँ माताएं ज्यादा जाती हैं, वो जाएं वहाँ सुंदर होके लौट आएं। प्रकृति ने जो सौंदर्य आपको दिया है, आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले सुंदर बना देते हैं। अब उन्हें भी तो पैसा कमाना है, वो बना दिए, लेकिन बाहर निकले और पसीना आया तो आधे घंटे में सारी सुंदरता नीचे आ गई। लेकिन सत्संग में जो सुंदरता मिल गई, गुरु की शरण में जो सुंदरता मिल गई, वो जन्मों जन्म नहीं छूटती। मीराबाई ने जिस सुंदरता को पाया था वो नहीं मिटा, माता शबरी ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। माँ मदालसा ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। माँ सीता ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। वो किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गई थी, वो गुरु के संग में थी, संत के संग में थी, वो सत्संग में थी। और सत्संग से वो सौंदर्य मिला जो सौंदर्य जन्म जन्म तक छूटता नहीं, मिटता नहीं। क्योंकि हमने तो सिर्फ शरीर को सजाया, उन्होंने अपनी आत्मा को सजाया, अपने चरित्र को सजाया, अपने मन को सजाया। और जब मन सज जाता है, हमारा आचरण सज जाता है, आत्मा पर श्रृंगार चढ़ जाता है, तो वो जन्म जन्म के लिए चढ़ जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अगर सुंदर बनाना है अपने मन को बनाना, अपने आचरण को बनाना। अगर संपन्न होना है तो ज्ञान से होना, प्रेम से होना। ये संपन्नता कभी मिटेगी नहीं, भक्ति से होना। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरब खरबलो दर्भ है उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम ना तुले सब कोने काज। किसी ने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन क्या है? साहब ने कहा भक्ति से बड़ा क्या हो सकता है। भक्ति का धन अगर पास में है तो सारा खजाना एक तरफ, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, और भक्ति एक तरफ, फिर भी तुलना में नहीं आएगा। क्योंकि माता सबरी ने राम से धन नहीं मांगा था, सोना चांदी नहीं मांगी थी, राम जी सामने थे। राम ने कहा कि जो मांगना है मांग लो। माता सबरी ने कहा भक्ति दे दो। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आज के समय राम जी सच में आ जाएं और किसी के द्वार पर कहें कि जो मांगना है मांग लो, तो आदमी कहेगा 10 मिनट तो लिस्ट बना ले, कितना सोना लेना है, कितना चांदी लेना है, कहाँ घर लेना है, कहाँ जमीन लेना है। तुरंत आदमी कहेगा राम आए हैं, छोड़ो भक्ति बाद में कर लेंगे, पहले तो धन ले लें। पर माता सबरी के सामने राम है और कुछ मांग नहीं रही। उन्होंने कहा भक्ति दे दो। और भक्ति भी ऐसी मांगी, निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति। भक्ति में भी कोई कामना नहीं है। एक माता जी मेरे पास आई, उन्होंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्या? कहा ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा एक पोता है वो मैट्रिक पास कर जाए। मैंने कहा ठीक है, दे दिया। और अगर नहीं पास किया तो? कहा अगर पास कर गया तब तो आपको बुला के भंडारा करेंगे, दक्षिणा देंगे, और नहीं किया तो आपको हम पहचानेंगे क्यों? आपका आशीर्वाद काम कर जाए तो ठीक है। मैंने कहा यहाँ भी सौदेबाजी, यहाँ भी बिजनेस। मतलब हमारा आशीर्वाद काम किया तब तो बुलाओगे, नहीं किया तो नहीं बुलाएंगे। संत को भी इसी नाते, भक्ति भी कपट वाली, भक्ति भी स्वार्थ वाली, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। मां शबरी की भक्ति जीवन में धारण करो। कोई कपट नहीं, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं। और राम ने वही मार्ग उन्हें दिखाया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, गुरुओं के पास जाना, संतों के पास जाना, उनका संग करना, उनके ज्ञान को सुनना, उनके जीवन को देखना, उनके आदर्शों को जीवन में धारण करना, भक्ति हो जाएगी। और माता सबरी ने वही किया। सदगुरु कबीर ने भी तो यही कहा कि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं। अगर जीवन में संपन्न बनना है, सम्राट बनना है, तो बाहरी धन की इच्छा ही छोड़ देना, सहज पाना, सहज लेना, लेते हुए उसके प्रति निष्काम रहना, उसमें अटकना मत। जैसे किराए के मकान में आप बैठते हैं, लेकिन किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं होती। ट्रेन में आप चलते हैं, करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन आप उसमें आसक्त नहीं होते। आप नहीं सोचते कि मेरी गाड़ी है, कुछ हो गया तो दर्द होगा। पर अपनी कार में बैठ जाओ तो पीड़ा होती है, पंचर भी हो जाए तो सिर दुखने लगता है, कैसे हो गया। पर ट्रेन में चलो तो कुछ होता है क्या? कुछ हो जाए है तो करोड़ों की, बैठे तो हो, जा तो रहे हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, मेरा नहीं है। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही शरीर को, संसार को, अपने समस्त उपयोग की चीजों में यही भाव रखना निष्काम का कि मेरा नहीं है, बस हम इसका सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम इसकी रखवाली कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और जब इस भावना के साथ आप जिएंगे तो आपको कभी कोई दुख नहीं घेर सकता, कभी कोई संकट आपके जीवन में नहीं आ सकता। तो यह सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस धन की तैयारी करना, इस ज्ञान की तैयारी करना, तब सुखी जी सकते हैं, तब शांत होकर जी सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम सब यह सोचें कि यह अवसर कितना महत्वपूर्ण है, कितना बढ़िया अवसर मिला है, कितना बढ़िया हम सबको संतों का संग मिला है, कितना बढ़िया मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, हम अपने कर्म को सुंदर बना सकते हैं। और उसका यही सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर जगह है। और ऐसे महान संत का ज्ञान हम सबको मिला है। संत सम्राट सदगुरु कबीर आज जिनके विचारों को पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरा संसार पढ़ रहा है, एक एक व्यक्ति पढ़ रहा है, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है। और हम लोग सिर्फ इस बात में उलझे हैं कि कबीर साहब कैसे आए, क्या हो जाएगा जान लेंगे तो। मान लो जान ही लिए कि कबीर साहब कैसे आए तो क्या हो जाएगा।
पर यह जान लोगे कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है, तो कल्याण हो जाएगा। और सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि अपने को जान लो। इस जगत से आपका संबंध अस्थाई नहीं है, एक दिन छूटेगा। जो छूटेगा उसके प्रति आसक्त होकर के डंडे खाने की क्या जरूरत है? दुख क्यों होता है? जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके झांकना कि क्या आपने सोचा था कि शादी होगी फिर सुख मिलेगा, बच्चे होंगे तब सुख मिलेगा, पोता हो जाएगा तब सुख मिलेगा, पर सुख मिला क्या? आप देखेंगे कि अब भी लगता है कि कुछ दिन बाद पोता के भी शादी हो जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। ये मृग तृष्णा है, आपको बाहर बाहर सुख का आभास होता रहेगा, मिलेगा नहीं। इस संसार ऐसा ही है, सुख के लिए स्वयं की ओर लौटना पड़ेगा, अपनी ओर आना पड़ेगा, बाहर सुख नहीं है। संसार में सुख होता तो ये धनपति आपको सुखी होने नहीं देते। ये जितने टाटा, बिड़ला, डालमिया, अंबानी, अडानी है ना, अगर सुख धन से मिलता तो ये अब तक सारा सुख खरीद के रख लिए होते, फिर आप लोग को तो मिलता ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि धन से सुख मिलता नहीं, वरना आप तो, हाँ आप हम लोग तो एकदम भिखारी बने रहते, क्योंकि पैसा तो उनके पास, वो तो खरीद लिए होते। लेकिन सुख मिलता है तपस्या से, सुख मिलता है त्याग से, और वो लोग वो कर नहीं सकते। और अगर हमने कर लिया तो सुख हमारे पास होगा। जितने बड़े बड़े धनपति हैं, मेडिकल स्टोर में जाना, हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो, नींद की गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए। लेकिन जो किसान हैं, 8 बजे भोजन किया नहीं कि खराटे मार के सो गया, कोई नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। तो जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा बेचैनी, उतना ज्यादा अनिश्चितता, उतना ज्यादा परेशानी। सदगुरु कहते हैं इसलिए वो धन प्राप्त करो जो आपको सुखी कर सके, जो आपको शांत कर सके। और इस फेर में मत रहना कि कोई हमें आशीर्वाद से सुखी कर देगा, कि कोई ताबीज देकर सुखी कर देगा, कि कोई यंत्र देकर हमें धनपति कर देगा। इस फेर में मत रहना। टीवी में ऐसे बहुत से विज्ञापन आते हैं, टीवी आप खोलेंगे ना तो ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि ये यंत्र ले लो। एक धन वर्षा यंत्र आता है, कछुआ दिखाता है आदमी कि कछुआ घर में रख लो तो धनपति हो जाओगे। और बहुत से अभागा खरीद भी लेता है कि हो सकता है हम धनपति हो जाए। ऐसा होता तो अमेरिका वाले पहले ही खरीद लेते, पर वो बिना खरीदे धनपति। लेकिन हमारे भारत के लोगों का बुद्धि मारी गई, वो कछुआ के पीछे भाग रहे हैं कि चांदी का कछुआ घर में ले आएंगे तो हम भी धनपति हो जाएंगे। अगर कछुआ से, यंत्र से कोई धनपति होता, किसी भी ताबीज से दुख दर्द मिट जाते, तो मोदी जी 5 किलो अनाज की जगह में कछुए बांट देते 80 करोड़ जनता को कि लो तुम भी धनी हो जाओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक के बार ना पैसा लगेगा, एक चांदी का कछुआ बांटने में जो खर्च आएगा एक ही बार तो आएगा, सब करोड़पति हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठा है, इसमें फंसना मत। सदगुरु कबीर सजग करते हैं, भ्रम में मत पड़ जाना। कोई ताबीज देने आएगा, इस भ्रम में मत रहना कि ताबीज से सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। सदगुरु कबीर इसके सख्त खिलाफ हैं। वे कहते हैं आपके श्रम से, आपके मेहनत से अगर मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई ताबीज, कोई यंत्र काम नहीं करेगा। कि आप किसी ताबीज के चक्कर में चले जाओ। कई लोग अंगूठी पहन लेते हैं हाथों में। एक से मैंने कहा क्यों पहने, कहा कि शनि ग्रह हमने बांध लिया है। मैंने कहा हुआ क्या था, कहा शनि ग्रह टेढ़ा हो गया था। हम के बाप, शनि ग्रह पृथ्वी से इतना बड़ा है, वो टेढ़ा हो गया तुम ही पर अकेले। वो टेढ़ा होगा तो पूरी धरती पर होगा कि अकेले तुम पर टेढ़ा हो गया। मान लो वो टेढ़ा भी हो जाएगा तो पूरी धरती पर उसका असर होगा ना, कि सिर्फ अकेले तुम पर होगा। तो कहा सीधा कैसे किया, टेढ़ा हो गया? तो कहा एक बाबा ने अंगूठी दे दी, सीधा हो गया। मैंने कहा वाह बेवकूफ बनाया तुम। मतलब एक छोटी सी अंगूठी में इतनी ताकत है कि इतना बड़ा शनि ग्रह को यहीं से सीधा कर दिया। मैंने कहा मैं एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा रख रहा हूं, बाबा को बुलाओ और अंगूठी से उसको सीधा करके दिखाओ तो मान लूंगा शनि ग्रह भी सीधा हो जाएगा। ग्रह तुमको नहीं लगा है, तुम्हारे धन को, वैभव को देखकर ग्रह उन ताबीज बेचने वालों को लगा है। वो आपका धन को देखा तो सोचा कैसे लूटें, तो ताबीज बना लिया कि इसी बहाने जनता तो मूर्ख है, लूट लेंगे। अंगूठी पहना दिया। अब आदमी किसी में शनि को बांधा है, किसी में राहु को, किसी में केतु को, सभी अंगुलियां अंगूठियों से भरा है किसी न किसी माध्यम से।
सदगुरु कहते हैं इनसे कुछ नहीं होता। आप अपने हाथों से बढ़िया श्रम करना, मेहनत करना, सारे ग्रह दूर रहेंगे, सारे भूत प्रेत दूर रहेंगे। सदगुरु कबीर की भक्ति पर भरोसा करना, सदगुरु कबीर के ज्ञान पर भरोसा करना। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, गुरु नानक देव, सदगुरु रविदास जैसे महान संतों के वाणियों पर भरोसा करना। उनके ज्ञान को अगर जीवन में धारण करोगे, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी ग्रह लगन आपको छू नहीं सकता है, वो कुछ होता ही नहीं। अगर भ्रम में पड़ेंगे तो भ्रम में पड़ते रहेंगे, लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे और आप ठगाते रहेंगे। इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं कि जो धूर्त हैं, वो समाज को ठगते हैं और मूर्ख फंसते हैं। अगर हम मूर्ख हो जाते हैं तो धूर्त हमें ठग लेते हैं, फिर वो आपको कुछ भी बता देंगे। इसी मंच पर बैठ करके बहुत से ऐसे कथावाचक है जो कहते हैं कि आपको धर्म करने की जरूरत नहीं है। आपने भी सुना होगा, आपको माता पिता गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है? भाई से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, मांस मछली छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप दारू पियो, मतलब शराब पियो, माता पिता से झगड़ा करो, जितने पाप करने हैं सब करो, तो पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो धर्मगुरु कहता है कि बस जब मरोगे तो अपने बच्चों से कह देना कि वो तुम्हारी चिता में तुलसी की लकड़ी डाल देंगे, तुम सीधे स्वर्ग चले जाओ। इतना सरल है। फिर तो रामायण ही झूठी हो गई, फिर राम जी का किताब को ही फेंक देना चाहिए। गीता झूठी हो गई, वेद झूठा हो गया। रामायण में फिर राम जी ने क्यों कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जिसका मन निर्मल है वो मोहि भावा। वो तो कह देते कि नहीं, अंतिम समय में जो चिता में तुलसी का लकड़ी डाल दे वही मेरे तक पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं है, लेकिन कथाकार आपको बेवकूफ बनाते हैं कि तुलसी की लकड़ी अंतिम में डाल दो, सब कुछ मिल जाएगा, सारा फल मिल जाएगा। कुछ ऐसे कथावाचक हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। वे कहते हैं बेलपत्र में शहद लगा के शिवलिंग में चिपका दो, बेटा पास हो जाएगा। और आदमी कहता है जय बाबा की, सही कह रहे हैं। और ऐसे में बेचारे जो कहते हैं ऐसा, उन्हीं का बेटा फेल हो गया मैट्रिक, कहते रह गए। सदगुरु कहते हैं अपने कर्म पर भरोसा करना, इन मूर्खताओं से कुछ नहीं होता। ये कबीर विचार मंच है, यहाँ विचारने की बात है, यहाँ समझने की बात है, किसी भी भ्रम में पड़ने की बात नहीं है। सदगुरु नहीं कहते कि मेरे पास आओ, आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। वो कहते हैं मेहनत करोगे, श्रम करोगे, सही मार्ग पर चलोगे, गुरु की भक्ति धारण करोगे, तुम्हारा काम कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अगर तुम सच्चे अर्थ में परमार्थ के मार्ग को चुन करके और न्याय के साथ चलेंगे, निष्पक्षता के साथ चलेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ चलेंगे, आपका मार्ग कोई बाधित नहीं कर सकता है। ना कोई राहु, ना केतु, ना कोई बिल्ली। आदमी रास्ते में जा रहा है, बिल्ली पार हो गई, आदमी परेशान हो जाता है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। आपसे छोटा सा जीव है, निकलना था निकल गया। इतना भारी शरीर लेकर आदमी कहता है बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे बेचारा, बिल्ली ने क्या बिगाड़ा? आपने उसका रास्ता काट दिया। हो सकता है बिल्ली पर संकट आ जाए। आदमी से ज्यादा जालिम कोई नहीं है, बिल्ली थोड़े कुछ करती। आदमी गुजर जाए तो बिल्ली पर संकट आ सकता है, अन्य जीवों पर संकट आ सकता है। आज इस धरती पर समस्या सांप से नहीं है, बिच्छू से नहीं है। आज इस धरती पर संकट शेर से नहीं है, बाघ से नहीं है। इस धरती पर सारा संकट इंसानों से है। आप कहीं भी जाएं तो आप ये नहीं कहते कि उस रास्ते में सांप है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज हमारी माँ बहन बेटियां अगर किसी मार्ग में जाने से डरती है, वो कहती उस मार्ग में कोई लुच्चा लफंगा खड़ा होगा, हम नहीं जा सकते। इस देश में जिस धरती में कभी बुद्ध महावीर कबीर ने जन्म लिया हो, जिस धरती में कहीं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नेताजी सुभाष ने जन्म लिया हो, उस धरती पर हमारे होते हुए किसी माँ बहन बेटी को सिर झुकाकर चलना पड़े तो धिक्कार है कि नहीं? अगर हम अपने जीवन में इतना सामर्थ्य ना जगा सके कि हमारे होते हुए माँ बहन बेटियां सिर उठाकर चल सके, गौरव के साथ चल सके, निश्चितता के साथ चल सके, भय मुक्त होकर चल सके, तो आदमी को धिक्कार है कि वो इस धरती में जन्म लिया है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं अपने पौरुष को जगाना और अपने पौरुष को गलत इस्तेमाल मत करना। अपने आप को इतना सजग सशक्त मजबूत बनाना कि आपके होते हुए इस धरती पर स्वर्ग आ सके, इस समाज में स्वर्ग आ सके और माँ बहन बेटियां सुरक्षित यात्रा कर सके। तो आज अगर कोई भयभीत होता है वो इंसान से होता है, किसी जानवर से नहीं होता। अगर आज आपकी यात्रा में आपको कहीं भय लगता है तो किसी न किसी इंसान रूपी राक्षस से लगता है, इस इंसानी चोला में पीछे छिपा हुआ शैतान से लगता है, न कि आपको शेर से लगता है।
आप जानते हैं कि अब जानवर उतने खतरे नहीं पैदा करते, अब ये जानवर उतने खतरनाक ना रहे, अब सबसे ज्यादा खतरा आपको इंसानों से होता है। इसलिए संतों ने कहा जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए, आईने में आएगी तस्वीर आपकी, एक बार देखिए चाहे 100 बार देखिए, जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए। कहा अब तो बाजारों की स्थिति जंगल से भयंकर हो गई, अब तो हर आदमी एक दूसरे के खून के प्यासे पड़ा है, एक दूसरे के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने गिरजाघर, इतने गुरुद्वारे होते हुए आज हमारे समाज में कोई सुरक्षा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई रक्षा नहीं। क्यों? हर जगह कहीं भगवान है, कहीं देवता है, कहीं पितर हैं, कहीं देवी हैं, कहीं भवानी है, कहीं कथा है, कहीं पंडाल है, कहीं धार्मिकों की भीड़ है, कहीं शास्त्रों की भीड़ है, फिर भी हमारे समाज में इतना भय, इतना अशांत क्यों? इतना वातावरण इतना दूषित क्यों हो गया? सदगुरु कहते हैं हर व्यक्ति के भीतर एक न एक राक्षस जन्म ले लिया, एक न एक बुरी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है, और हम बाहर विस्तार कर रहे हैं, हम बाहर दौड़ते चले जा रहे हैं। समाज भौतिकता के चकाचौंध में हम इतने अंधे हो गए कि आज रिश्तों की ही अहमियत खो गई, आज रिश्तों की मर्यादा ही खो गई, आज इंसान की मर्यादा ही खो गई, आज इंसानियत खो गई। इसलिए इंसानियत के इस बाजार में आज अखबार खून से लाल होते हैं। कौन ऐसा दिन है जो अखबार के पन्नों में कहीं रेप की घटना नहीं आती, कहीं हत्या की घटना नहीं आती, कहीं दुष्कर्म की घटना नहीं आती, कहीं बुराई की घटना नहीं आती? हर जगह वही अखबार, वही घटनाएं, वही वैमनस्यता। क्यों? क्योंकि इसका कारण कोई सांप बिल्ली नहीं है, इसका कारण कोई सांप छुछुंदर नहीं है, इसका कारण कोई शेर गीदड़ भालू नहीं है, इसका कारण सिर्फ आदमी है। इसलिए सदगुरु ने आदमी को इशारा किया कि अगर आदमी सिर्फ आदमी बन जाए सब सही हो जाएगा। तो हम सब सदगुरु कबीर के इस मंच से यह संकल्प लें कि हमें इंसान बनना है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। अगर हमने संकल्प लिया कि हम इंसान बनेंगे, मैं वादा करता हूँ सदगुरु कबीर के आप सच्चे भक्त हो जाएंगे, अनुयायी हो जाएंगे। जो उनके मार्ग पर चलता है, जो उनके बताए मार्ग का अनुसरण करता है, वही उनका सच्चा भक्त है। उनका नाम लेने वाला भक्त नहीं है, उनका गुणगान करने वाला भक्त नहीं है, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने वाला उनका भक्त है। जो कोई भी उनके ज्ञान को अपने आचरण में उतार लेगा वही कबीर साहब का परम भक्त होगा। जो सिर्फ नाम लेगा वो क्या भक्त होगा? नाम लेने से कुछ नहीं होता, उनके ज्ञान को जब हम जीवन में उतारेंगे तो भक्त होंगे। तो इसलिए इस समाज के प्रति इस हम सब का एक दायित्व हो कि हमारे होते हुए ये समाज भयमुक्त होकर जी सके और ये घर ही हमारे लिए मंदिर हो सके। सदगुरु कबीर ने बड़ी स्पष्ट कही कि मैं किसी मंदिर के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जो गांव के कहीं किसी कोने में एक मंदिर बना लेते हो, पूजा करते हो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये पूरा समाज मंदिर बन सके, ये घर मंदिर बन सके, ये संसार मंदिर बन सके। और जिस दिन आपका घर मंदिर बनेगा, घर में रहने वाले देवता हो जाएंगे, और जब घर में रहने वाले देवता होंगे तो किसी के साथ कभी कोई छल नहीं होगा, कभी कोई कपट नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर इस संसार को ही मंदिर देखना चाहते हैं। इसी क्रम में हम सबको प्रयास करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सदगुरु कबीर के प्रकाशोत्सव के अवसर पर। आप सब ने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना। हमारे आयोजकों को और सभी कमेटी के सदस्यों को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, साधुवाद कि आप ऐसे ही सदगुरु कबीर के विचारों को, अन्य महापुरुषों के विचारों को समाज में फैलाने के लिए ऐसे कार्य करते रहें, ऐसे सत्संग करते रहें जिससे समाज में चेतना जग सके, जागृति आ सके, और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं, वो महापुरुषों के बताए मार्ग का अनुसरण कर सके, ताकि आपके घर से कोई भगत सिंह बनकर निकल सके, कोई श्रवण कुमार बनकर निकल सके, कोई बच्चियां लक्ष्मीबाई, मीराबाई बनकर निकल सके। वो पाश्चात्य का अनुकरण में ना जाए, वो हीरो हीरोइन के पथ पर ना जाए, वो असली नायक को चुन सके, वो संत गुरु के बताए मार्ग को चुन सके। और उसके लिए आपको धर्म के मार्ग पर चलना है, तभी समाज में शांति आएगी, तभी देश में शांति आएगी। पुनः इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।